आज है 12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अटल आवासीय विद्यालय अलीगढ़ में आज 12 सितंबर से शुरू होगा दूसरा शिक्षण सत्र। लखनऊ से सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल अटल आवासीय विद्यालय में आज 12 सितंबर से दूसरा शिक्षण सत्र शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इसका शुभारंभ करेंगे। अलीगढ़ जिले में तहसील गभाना के गांव चमकौली में 13.58 एकड़ भूमि पर बने अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में 80 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कूल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों व कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जुड़े अनाथ बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाने की सकारात्मक पहल की गई। काशी विश्वनाथ धाम बनवाएगा नंदी अभयारण्य, गौ का होगा संरक्षण। श्री काशी विश्वनाथ धाम नंदी अभयारण्य की शुरुआत करेगा। यहाँ बेसहारा गाय, बैल और सांडों का संरक्षण किया जाएगा। वहीं मंदिर की जमीन पर चल रही गौशाला के विस्तार की भी तैयारी है। जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर न्यास की ओर से इसके लिए कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई। अब हर महीने होगा राशन कार्ड धारकों का सत्यापन। अपात्रों के फ्री राशन लेने पर लगेगी रोक। यूपी के संत कबीर नगर जिले में आपूर्ति विभाग अब हर महीने कार्ड धारकों का सत्यापन कराएगा। इसका मकसद ये है कि अपात्रों को सूची से बाहर निकाला जा सके और पात्रों को जोड़ा जा सके। केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने प्रति यूनिट 5 किलो का राशन देती है। हाल ही में हुई जांच में पता चला कि इस योजना का लाभ न सिर्फ जीवित लोग उठा रहे हैं, बल्कि कई मर चुके लोगों के नाम पर भी कुछ लोग हर महीने राशन का उठान कर रहे हैं। आपूर्ति विभाग इन मृतकों के नामों को राशन की सूची से हटा रहा है। कांग्रेस का डीएनए ही सामाजिक न्याय विरोधी। आरक्षण विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके बयान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। वाराणसी के लाखों घरों में लगना है स्मार्ट मीटर। बिजली बिल को लेकर नहीं होगा कोई झंझट। बिजली व्यवस्था स्मार्ट मीटर के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। इसके लिए मीटर आ गए, उन्हें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इनकी रफ्तार काफी सुस्त है। जिले में जीएमआर कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है। कंपनी ने अधिकारियों को खुश रखने के लिए उनके घरों में स्मार्ट मीटर जरूर लगा दिए। शहर के उन लोगों को स्मार्ट मीटर का काफी इंतजार है जिनके यहाँ घर या दुकान में किराएदार रहते हैं। गोरखपुर में खुलेगा सूबे का दूसरा बाइक राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल। लखनऊ के बाद गोरखपुर में सूबे का दूसरा 2 व्हीलर राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर नगर निगम और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड खोलेगा। नगर निगम इसके लिए वायुसेना केंद्र लोकोशेड के पास स्थित 3 एकड़ जमीन HMCL को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में नगर निगम और MHCL के मध्य MOU होगा। स्कूल निर्माण 5 साल तक रखरखाव और संचालन पर आने वाला खर्च CSR फंड से HMCL उठाएगा। लखनऊ से वाराणसी और देवघर तक भी चलेगी वंदे भारत। PM 15 को दिखा सकते हैं हरी झंडी। उत्तर प्रदेश को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। लखनऊ से वाराणसी और झारखंड के देवघर तक भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। PM नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वर्चुअल रूप से इन दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी वाराणसी और देवघर डिवीजन को मिलेगी। यूपी में एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने पेश किया अपना डेटा, कर दिया बड़ा दावा। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर एक्स पर एक ग्राफ जारी कर आरोप लगाया कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। हालांकि ये आंकड़े कहां से लिए गए, इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष की ओर से नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने इस ग्राफ के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। होटल व्यवसाय में निवेश करने पर सब्सिडी दे रही यूपी सरकार। नई पर्यटन नीति के तहत पंजीकरण का काम तेज। नई पर्यटन नीति के तहत होटल्स के पंजीकरण का काम तेज कर दिया गया। पर्यटन विभाग ने अभी तक 826 होटल्स का पंजीकरण किया है। साथ ही 18 होम स्टे के पंजीकरण भी किए गए। होटल व्यवसाय को लेकर प्रदेश में निवेश करने पर 10 से 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। विभाग की कोशिश है कि हर पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को रुकने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक यूपी में खास अभियान। योगी का निर्देश, 155 घंटे नॉन स्टॉप मुहिम की तैयारी।
उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने जा रहा है। राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 155वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समस्त नगरीय निकायों में 155 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान चलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। यूपी से एमबीबीएस करने वालों की बल्ले बल्ले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी 5 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने में जुटी योगी सरकार खासा कोशिशों में जुटी है। इसी कोशिश के जरिए सरकार की दूसरी अपील में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी। अब यहां जल्द एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी, जबकि कानपुर देहात और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सिटी को बढ़ाकर 50 से 100 कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दबाए स्कूली ड्रेस के 1.65 करोड़, बोर्ड के सीईओ ने पत्र लिखकर दी चेतावनी। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूली ड्रेस के 1.65 करोड़ रुपए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के दबा लिए हैं। पिछले 5 वर्षों से कई बार पत्र लिखने के बावजूद वो रकम का भुगतान नहीं कर रहा। ऐसे में अब बोर्ड की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को कड़ा पत्र लिखकर जल्द भुगतान करने की मांग की गई। अगर वो बकाया रकम नहीं देगा तो फिर इस मामले में कोर्ट में अपील की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उज्जवल कुमार की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को बकाया धनराशि के भुगतान के लिए पत्र लिखा गया। गाजियाबाद में 10 से 15% की हुई वृद्धि, जबकि वेब सिटी में सर्कल रेट हुआ 3 गुना। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के हर इलाके में लोकेशन के हिसाब से पहले से ही सर्कल रेट निर्धारित हैं। यहाँ पर पुरानी संपत्ति की ही खरीद फरोख्त होती है, इसलिए काफी समय से यहाँ सर्कल रेट में वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक ही अलग अलग क्षेत्र में 10 से 15% की सर्कल रेट में वृद्धि की गई। इसके अलावा वेब सिटी गाजियाबाद से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है। वहां पर जो सर्कल रेट चल रहे थे, अचानक ही 3 गुना सर्कल रेट में यहाँ वृद्धि की गई। यूनियन के चुनाव की आचार संहिता लागू, सुविधाएं रोकी। वाराणसी में है 14,000 रेल कर्मचारी। भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए होने वाले 4, 5 व 6 दिसंबर तक के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई। वहीं आचार संहिता भी लागू कर दी गई। वहीं रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के तहत जोन और डिवीजन में ट्रेड यूनियन को मिल रही सुविधाओं पर तुरंत रोक लगा दी गई। चुनाव लड़ने वाले सभी ट्रेड यूनियन को समान अवसर देने के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए कार्यालय परिसर कार्ड पास कर रोक रहेगी। यूपी के शहर में डेवलप होगी नई टाउनशिप। 5 एकड़ में हरियाली और 34 एकड़ में बनेगा पार्क। उत्तर प्रदेश के आगरा में ककुआ और भांडई में प्रस्तावित नई टाउनशिप में 5 एकड़ हरियाली के लिए आरक्षित रहेंगे। 34 एकड़ भूमि पर पार्क और खुला स्थान रहेगा। कंसल्टेंट एजेंसी ने 91 हेक्टेयर भू उपयोग का खाका तैयार किया। प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्य योजना आज बृहस्पतिवार को उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अलीगढ़ में हो रहा तैयार, विदेशों तक हो रही सप्लाई, ये होता है इसका काम। आलू बेल्ट में शामिल अलीगढ़ और हाथरस जनपद में आलू की खेती बड़े रकबे में हो रही है। यहाँ आलू से नमकीन और चिप्स तो तैयार होते ही हैं, अब पाउडर भी तैयार किया जा रहा है। अभी 75 टन आलू का रोज पाउडर बनाया जा रहा है, लेकिन कई दूसरे कारोबारी भी इस तरफ बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि 2025 तक पाउडर बनाने वाली 3 और कंपनी शुरू हो जाएंगी। मेट्रो सिटी जैसा बसेगा ग्रेटर अलीगढ़, विकसित होंगी कॉलोनीज, बनेंगे 2594 आवास। ग्रेटर अलीगढ़ किसी मेट्रो सिटी जैसा ही बनेगा। यहाँ कॉलोनीज विकसित की जाएंगी, अस्पताल होंगे, मॉल बनेंगे। इतना ही नहीं, लोगों का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए 2594 आवास भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रेटर अलीगढ़ के मानचित्र को मंजूरी मिलने के बाद व्यवस्थित शहर में रहने का लोगों ने मन बना लिया है। यूपी के जिले में 162 गांव की खुली किस्मत, बसेगा नया शहर, मिलेंगी वीवीआईपी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नया शहर बसाने को लेकर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन शहरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा और इसके नजदीक लगने वाले 162 गांव का रूप बदलने वाला है, जिसके अंतर्गत यहां पर एक नया ग्रेटर नोएडा बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में फेज 2 परियोजना के लिए सूचना जारी की गई। वाराणसी में फिर बढ़ने लगी गंगा, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा जलस्तर। कई दिनों तक स्थिर रहने और गिरावट के बाद बुधवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार की सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 64.74 मीटर रिकॉर्ड किया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही निगरानी बढ़ा दी गई।
भूकंप के झटकों से थर्रा उठा नोएडा गाजियाबाद, बेचैन होकर घरों से भागे लोग। नोएडा गाजियाबाद में दोपहर के वक्त आए झटके लोगों को जैसे ही महसूस हुए, लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भूकंप आने का पता लगते ही सभी घरों और दफ्तरों से बाहर भागे। आपको बताते चलें कि भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर से लगभग 415 किलोमीटर दूर पश्चिम में पाकिस्तान में था। भूकंप सबसे तेज इस्लामाबाद में महसूस किया गया। दिल्ली नोएडा के इलाकों में नीचे काफी खोखली बलुई मिट्टी है, जिस कारण के कंपन देरी तक महसूस होता है। बहरहाल राहत की बात यह है कि झटकों से फिलहाल किसी के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। लखीमपुर में नहीं थम रहा बाघ का आतंक, खेत में काम कर रहे युवक को बनाया निवाला। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघों का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब नया मामला दक्षिणी खीर से सामने आया, जहां महेशपुर वन रेंज में बुधवार दोपहर गन्ने के खेत में गए एक युवक को बाघ ने हमला कर अपना निवाला बना डाला। इस क्षेत्र में 15 दिन के अंदर बाघ का ये दूसरा हमला है। सूचना पाकर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। नबी की पैदाइश की खुशी में होगी सजावट, निकलेगा जुलूस। नबी की पैदाइश की खुशी में मरकजी यौमुन नबी कमेटी इस बार भी खूबसूरत सजावट कराएगी और पूर्व संध्या पर जुलूस निकालेगी। जुलूस के बाद नातिया कलाम का मुकाबला होगा। दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में मरकजी यौमुन नबी कमेटी के सदर और सेक्रेटरी ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। मायावती बोली, आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान छलावा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर उनका बयान छलावा है, क्योंकि सत्ता में रहने पर कांग्रेस इसका विरोध करती है और सत्ता में न रहने पर SC, ST और OBC वर्ग के हित व कल्याण की बातें करती है। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता गुमराह करने वाली गलत बयानी है। देहात में कमाई, शहर की जनता बेबस। शाम 6 बजे के बाद लोहिया नगर डिपो से कोई बस सेवा नहीं। अधिक कमाई के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस की इलेक्ट्रिक बसेस को देहात के रूट्स पर लगा दिया गया है, जबकि शहरवासी ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने के लिए मजबूर हैं। कई ऑटो बदलने के कारण उनका किराया भी अधिक लग रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से सिटी रेलवे स्टेशन तक चलने वाली 5 बसेस बंद कर दी गईं। लोहिया नगर डिपो से शाम को 6 बजे के बाद भी कोई बस शहर के लिए नहीं मिलती। मोदीपुरम से भैसाली तक बस अड्डे तक भी सिटी बस नहीं चलती है। नौकरियों की आएगी बहार, पीएम मोदी का ऐलान। 2030 तक इस क्षेत्र में मिलेगा 60 लाख युवाओं को रोजगार। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 तक बुधवार को शुभारंभ करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें 60 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।